ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मन को शांति ही शांति मिल सकती है और मन हर वक्त खुश रह सकता है, जहां पर कुछ इच्छा बाकी नहीं रह जाती। उसी जगह के बारे में हम आज एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अच्छा कमा भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता और सुकून की तलाश में रहता। वह अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा घूमते फिरते देखता, हमेशा खुश रहते देखता। उसे लगता कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने में है, मजे करने में है और खुश रहने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, मौज मस्ती करना, यही जीवन का सुकून है। तभी एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हर दिन केवल घूमा करता, मौज मस्ती किया करता। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उस युवक ने उस घूमने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें घूमने फिरने में तो बहुत आनंद आता होगा। हर जगह नई नई चीजें देखने को मिलती होंगी, हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तुम्हारे जीवन में तो बहुत खुशियां हैं, तुम हमेशा खुश रहते होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सुकून भी होगा, तुम चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तभी उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, नहीं मित्र, ऐसे बिना मकसद के इधर उधर घूमना, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आता, इसमें मुझे कोई सुख नजर नहीं आता और ना ही मैं चैन से रह पाता हूं। मुझे तो एक घर चाहिए जहां पर मैं चैन से रह सकूं, चैन से सो सकूं, चैन से खा सकूं और अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। जब हमारे पास एक परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का आनंद आता है। इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले इस जीवन को बिताना कितना भारी पड़ता है, इस बात का तुम्हें एहसास भी नहीं। मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का यह भ्रम टूट गया कि घूमने फिरने में मजा आता है, आनंद आता है और इसी में जीवन का सुख है। तब वह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे यह कह सके कि उसका जीवन वह सुकून से बिता रहा है। उसने सभी से जाकर यह पता करना शुरू किया कि क्या उनका जीवन वह चैन से बिता रहे हैं। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उसने उस व्यापारी से कहा, आपके पास तो इतना धन है, शानो शौकत है, अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। तभी वह व्यापारी उस व्यक्ति से कहता है, कैसा सुकून? मुझे तो हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि मेरा व्यापार कहीं डूब गया, कहीं मुझे अपने व्यापार में घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा। हर वक्त मेरे विरोधी मेरा व्यापार मुझसे छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह मुझसे आगे निकल गए तब तो मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे सुकून कहां है? मैं तो हमेशा परेशान रहता हूं, चिंतित रहता हूं। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल पड़ता है और फिर जाकर एक किसान से यही बात करता है। तब वह किसान कहता है, कैसा सुकून मित्र, हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी फसल अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूंगा। अपने परिवार का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा। अपने परिवार के खाने के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में सुकून है ही कहां, हर वक्त केवल चिंता है, परेशानी है। वह व्यक्ति उस किसान से मिलकर आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद वह एक मजदूर के पास पहुंचा और उसी प्रकार एक अधिकारी के पास भी गया। जहां जहां वह जा सकता था, जहां जहां वह सोच सकता था, वह सबके पास गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में खुशियां हैं, उसके जीवन में वह सुकून है और वो अपने उस जीवन को बड़ी ही सुकून के साथ जी रहा है और उसे अपने जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जब वह सबसे मिलकर थक चुका और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तब वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, है महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने उस युवक की बात सुनी और उस युवक से कहा, अवश्य
तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चाहिए, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, शान और शौकत। आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वह आपको तुरंत मिल जाती है, और मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा उस युवक की यह बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, युवक, जो सुकून तुम अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। बस वही छोटी सी कमी हमारे जीवन का सुख, चैन सब लूट कर चली जाती है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे भी अवश्य बताना, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में सुकून की सख्त आवश्यकता है। हम भी अपने जीवन को चैन से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह युवक निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था, और उसे यह भी यकीन हो चुका था कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वह हमेशा बेचैन ही रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। वह यह सोचता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने एक वृक्ष देखा। वह वृक्ष उसे अति सुंदर लग रहा था, जिस कारण वह वहीं पर बैठ गया और मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को किसी चीज की कमी है, तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने मन से, अपने इच्छाओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, और जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक साधु खड़े थे। वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना भोजन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उन साधु ने कहा, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून है? मैंने बहुत तलाश की, मैंने कई लोगों से बात की, उनके बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है कि वह अपनी कुछ ना कुछ समस्याओं से हमेशा परेशान ही रहते हैं। उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं है। यहां तक कि मैं राज्य के राजा के पास भी गया था, उन्होंने भी यही बात कही कि किसी न किसी चीज की कमी के कारण हमेशा मन बेचैन रहता है, इसे एक पल के लिए चैन नहीं रहता। तभी वह साथ उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम गलत खोज रहे हो। इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास सुकून है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उन साधु से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह खोजबीन की, हर जगह लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वो अपना जीवन सुकून से बिता रहा है। और दूसरों की बात क्या करना, मैं तो खुद अपने जीवन में किसी ना किसी इच्छाओं को लेकर, किसी ना किसी परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित ही रहता हूं। फिर भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी चैन से भरी हुई है, सभी के जीवन में सुकून है? तभी वह साधु उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जिस सुकून की तलाश तुम कर रहे हो वह सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया आप इसे साफ स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, तुम्हारा परिवार भला फुला हुआ है, लेकिन तुमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि अभी तुम यह जानना चाहते हो कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यह तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां वहां दौड़ा रही है, तुम्हें इधर उधर नचा रही है, और इसी एक इच्छा ने तुम्हारे मन की बेचैनी बढ़ा दी है, जिस कारण जो सुकून तुम्हारे पास होना चाहिए था वह अब नहीं है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, किसी भी व्यक्ति को सुख कब मिलता है?
उसके मन को चैन कब आता है? तभी वह युवक उन साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है महाराज, जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब वह कोई चीज चाह रहा हो और उसे वे मिल जाए, तो उसका मन अति प्रसन्न होता है, और जब वह उस चीज को पा लेता है तभी उसे चैन मिलता है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इच्छाएं कभी भी हमें सुकून वे चैन नहीं दे सकती, चाहे तुम अपनी कितनी भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति क्यों ना कर लो। ये तुम्हारे पास जो चैन है, जो तुम्हारे पास सुख है, यह भी तुमसे छीन लेती है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, तब क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चैन की तलाश में तुम हो, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, यह सभी के पास है। यह मिलता नहीं है, यह तो सबके पास ही है। बस इसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए, और जब तुम एकांत में इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है, उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है, वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या फिर चाहे वह अपने अंतिम समय को ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन वह आनंद से भरा रहता है, उसका मन खुशहाली से भरा रहता है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मुझे अब तक आपकी कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। यदि आप कोई उदाहरण देकर बताएं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ सकता है। तभी वे साधु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। वहां पर एक कुत्ता था। उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुत्ते को देख पा रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हां गुरुवर, मैं उस कुत्ते को देख पा रहा हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम उसकी पूंछ को देख रहे हो, वह उसे किस तरह से हिला रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां महाराज, मैं देख रहा हूं कि वह अपने पूंछ को किस तरह से हिला रहा है। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, एक कुत्ते के लिए अपनी उस पूंछ को हिलाना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, उसका सबसे बड़ा आराम है, और वह उसके लिए बहुत खास है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा चयन। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर इससे क्या अर्थ निकलता है? आखिर वह एक कुत्ता है और उसे अपनी पूंछ हिलानी पसंद है, तो इससे सुख और चैन का क्या लेना देना? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। इतना कहकर उन साधु ने उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर उस कुत्ते के सामने दिखानी शुरू कर दी। उस कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह अपनी उस पूंछ को पकड़ नहीं पाता। भागते भागते वह गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर अपनी उस पूंछ को पकड़ने के लिए वह गोल गोल भागना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह लगातार कोशिश कर करके थक जाता है और परेशान होकर फिर वह चुपचाप बैठ जाता है। यह सारा दृश्य वह युवक और वह साधु चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तभी साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे कि उस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह वह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भाग रहा था, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून को पाने के लिए जीवन भर भागते ही रहते हैं। हमारे पास जो है, हम उसी को ढूंढते रहते हैं। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मुझे आपकी बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे ही नहीं, तो मुझे भला कैसे समझ में आएगा कि मैं किस चीज को लेकर चिंतित हूं और मैं किस सुकून के पीछे भाग रहा हूं। तभी वह साधु उस युवक को लेकर एक तालाब किनारे पहुंचा, जहां एकांत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी वह साधु एक पेड़ की छाया में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यह देखकर वह युवक यह सोचता है कि शायद अब वह गुरुवर मुझे मेरा सुकून दिखाने जा रहे हैं। अब वह कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे मैं यह समझ जाऊंगा कि मैं कौन से सुकून के पीछे भाग रहा हूं। वे साधु ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति
चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगा, लेकिन देखते ही देखते काफी समय बीत गया और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। और अब उसका मन विचलित होने लगा। उसके मन का जो चैन था वह खोने लगा, वह क्रोधित होने लगा। उसने यह सोचा कि मैं आखिर कब से यहां पर खड़ा हूं और यह साधु बैठकर आंखें बंद करके मजे से पेड़ की छाया ले रहे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने तो यह भी नहीं बताया कि आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं। जब आप मुझे यहां पर लाए थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मेरा सुकून किस में है, मैं ये देख पाऊंगा। लेकिन आप तो यहां पर आकर खुद ही पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद करके पता नहीं किस चीज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वह साधु कुछ नहीं कहते, उस युवक की किसी बात का जवाब नहीं देते। यह देखकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित होता है और उनसे न जाने क्या क्या कहने लगता है। इधर उधर टहल कर आता है इस इंतजार में कि अब वह साधु आंखें खोलेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और काफी समय के बाद अब उस व्यक्ति को प्यास लग चुकी थी। उसने पासी के तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर वह बैठ गया। काफी देर के बाद भी जब उन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसे बैठा नहीं रहा गया। वह वहीं पर लेट गया, आकाश की ओर देखने लगा और उसने यह भी उम्मीद छोड़ दी थी वे साधु उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देंगे। वह चुपचाप होकर केवल लेटा रहा। तभी अचानक कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पानी की आवाज, हवाओं के बहने की आवाज, जिसे सुनकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसे बड़ा चैन मिल रहा था। यह सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साधु उसके पास ही खड़े हैं और उठते ही उस युवक ने उन साधु से कहा, है महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन आप हैं कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अब परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या इसके पहले तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें वे सुख, वे चैन, वे सुकून नहीं महसूस हुआ? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बड़ा ही चैन मिल रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसे ही तो सुकून कहते हैं, लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया यह केवल बाहर की ओर ही दिखाई पड़ता है और इस समय बाहर एकांत ही था। तुम्हारा शरीर थक चुका था, तुम और कुछ नहीं कहना चाहते थे, तुम आराम करना चाहते थे, तुम्हारा मन अब और कुछ नहीं सोचता था, जिस कारण तुमने उस आनंद को महसूस किया जो हमेशा हमें केवल एकांत में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने नींद से बाहर आए, तुम्हारे मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया। फिर तुम उसी तलाश के लिए तैयार हो गए, जिस कारण तुम्हारे मन में फिर से वही जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वह सुकून कहां पर है। लेकिन अपनी इस तलाश के चक्कर में तुम यह भूल गए कि तुमने कुछ देर पहले ही उस आनंद की अनुभूति की है, उस चयन को पाया है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कहते हैं। मैंने अपने सुकून को पहचान लिया है। मैंने यह जान लिया है कि आखिर सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है, चयन क्या होता है और सुख किसे कहते हैं। लेकिन अब भी मेरा एक प्रश्न शेष है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, अब क्या रह गया है? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति तो करवा दी, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा? क्या मैं अपना हर कार्य छोड़कर किसी एकांत जगह पर या किसी तालाब के किनारे जाकर इस तरह से बैठा रहा हूं? इससे तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला, और अगर ऐसा ही है तो फिर से मैं कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह तो केवल कुछ पलों का था और वह बाहर की ओर था, और वह आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता था। लेकिन जिस एकांत की तुमने अनुभूति की थी, यदि तुम उसे अपने भीतर की ओर उतार लो तो तुम हमेशा ही अपने उस सुकून को पा सकते हो।
उस आनंद की अनुभूति कर सकते हो, उसके बाद तुम चाहे कहीं भी रहो, चाहे भीड़ में ही क्यों ना रहो, इस संसार के सारे कार्य करते हुए भी तुम हमेशा एकांत में रहोगे, सुकून से रहोगे। तब तुम जो भी करना चाहोगे वह तुम अवश्य कर पाओगे, क्योंकि जिस काम में आनंद होता है, सुकून होता है, एकांत में जो भी कार्य किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर भीतर की ओर कैसे उतरा जाता है? मैं भीतर की ओर अपने इस आनंद की अनुभूति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतार सकते हो, अपने आप को और अच्छी तरह से जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसका इस्तेमाल शांत रहकर, एकांत रहकर अपने भीतर उतरने में अपना पूरा ध्यान लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपने पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। और यदि तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति उन साधु को प्रणाम करके कहता है महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। इतना कहकर युवक अपने घर की ओर लौट आया। तो दर्शकों, चलिए अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया, इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने ये तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत ही अपने घर से निकलकर वो तुरंत ही पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं अब इस संसार की वह माया को त्याग देना चाहता हूं। मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम्हें अब सन्यासी बनना है? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैंने यह तय कर लिया है। मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पीना और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। और जैसा वो जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवार, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वो उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनसे आज्ञा लेता है और आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। उस कमरे में वो जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति हर रोज उन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगा। जब भी वो थक जाया करता तो वो वहीं पर सो जाया करता था और जब उसकी नींद खुलती तो वापस वो अपने काम पर यानी कि चावल कूटने में लग जाया करता था। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी जरूरत होगी तो वो उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए और इसी इंतजार में वो व्यक्ति इसी तरह से रहने लग जाता है। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था, क्योंकि गुरु के कहे अनुसार उसने इसी काम को चुना था और उसे यही काम करने को कहा गया था। धीरे धीरे 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। तीसरा साल भी इसी तरह से गुजर गया और ऐसे ही करते करते
पूरे 12 सालों का समय उस व्यक्ति ने उसी आश्रम में चावल कूटते हुए गुजार दिया। अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया, लेकिन इस वक्त के दौरान उस व्यक्ति के मन में अब कोई विचार नहीं रह गए थे, ना ही कोई अड़चने, ना ही कोई समस्या। वह अपने गुरु के आदेशानुसार बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों से वो इसी काम को कर रहा था और यह काम उसकी अब एक दिनचर्या बन चुकी थी। 12 सालों के बाद वो बहुत भिक्षु काफी बूढ़े भी हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अब किसी एक उत्तराधिकार को चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकार बनना चाहता है वो अंधेरी रात में मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उन पंक्तियों में उसे ये बताना होगा कि इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरह से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे यह खुद से ही लिखना होगा और खुद के जीवन का अनुभव बताना होगा। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही असली उत्तराधिकारी बन पाएगा। यूं तो उस आश्रम में रहने वाले सभी उन बौद्ध भिक्षु को बहुत माना करते थे, उनका आदर किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। उन बौद्ध भिक्षु के सामने खुद को एक सही और सफल उत्तराधिकार साबित करना बहुत ही मुश्किल था। चाहत तो सभी शिष्यों के मन में थी कि वो एक उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उन 1000 शिष्यों में से एक ऐसा विद्वान शिष्य था जिसने हिम्मत की और अंधेरी रात में जाकर गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने गुरुवर की कमरे की बाहरी ओर लिख दिया। अगली सुबह जब वो बौद्ध भिक्षु उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने कहा कि आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लेकर आओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो यह पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही इन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम छोड़कर चला गया है, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और उसने जाते जाते अपने मित्रों से यह भी कह दिया था कि अगर सुबह गुरुवर को मेरी ये 4 पंक्तियां पसंद आई तो तुम मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। यह सब देख उस आश्रम के सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी 4 पंक्तियां तो लिखी गई थी, फिर आखिर गुरुवर नाराज क्यों हो रहे हैं। इतने सत्य शब्द यहां पर लिखे गए हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। भला इसमें कुछ गलत क्या लिखा गया है जो गुरुवर इतना क्रोधित हो रहे हैं। गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्त लगते हैं। देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कहां से मिलता है जिसके पास इससे भी उच्च विचार होंगे। पूरे आश्रम में सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर गुरुवर को उनका मन पसंदीदा उत्तराधिकार कहां से मिलेगा। उस आश्रम में रहने वाले 4 शिष्य आपस में यही बातें कर रहे थे और वह यह बातें करते करते उस चावल कुटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं। वह व्यक्ति ये सारी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वे चारों ये देख उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगा कि तुम्हें इस पर हंसी आ रही है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किसी ना समझ ने ही ये सब लिखा होगा। यह सुन वो चारों शिष्य क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। ना ही तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुवर ने कभी भी कोई ज्ञान दिया है, फिर तुम्हें क्या पता है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही कोई अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैं चावल कूट रहा हूं तो मुझे लिखने की आदत अब नहीं रही। मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातें तो बता दूंगा लेकिन किसी को लिखना पड़ेगा। और यह भी याद रखना
कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है, और अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देनी भी चाहिए तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर वो चारों शिष्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वो क्या शब्द है, तुम बताओ तो सही। हम लिखते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है, तब लिखो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरु व उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा चोगा ले लो। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या फिर ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो। लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द असली सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बातें इन 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कुटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी भला कैसे बन सकता है, जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है। वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, वह भला आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। और यहां पर शास्त्र जाने वाले सभी लोग सिर्फ सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बनाओ। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। इन्हें अच्छी तरह से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मन और भी तेजी से भटक रहा है तो तब तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसको जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप यह पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ में आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। अगर आप इस प्रयास को लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। और इसीलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आज आपके पास जो कुछ भी है वह चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।